हेलो राम राम जी। तो मैं आपका अपना वॉइस सिंगर रोजवाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे क्षेत्र में चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का। तो हमारा क्षेत्र पड़ता है किसनी वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। और जैसा कि हमने विजिट किया है, वहाँ के लोग बहुत ही भोले वाले और सज्जन लोग हैं और हमारे लिए तो वो भगवान स्वरूप हैं। तो हम उन लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत से प्रत्याशी आएंगे, आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। और यहाँ तक कि आपको पैसे से खरीदने की भी कोशिश करेंगे, आपके लिए वस्तुएं देंगे जो आपको आकर्षित करती हैं, आपको मिठाइयाँ बांटेंगे। बस ये सब उनका कुछ ही दिनों तक चलेगा जब तक चुनाव है। उसके बाद वो ना तो आपको देखेंगे और ना कुछ भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो अभी वो वस्तुएं बांट रहे हैं, चुनाव के बाद वो वस्तुएं भी नहीं बांटेंगे। जो खाने को दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं करेंगे इन 4 महीनों के बाद। ठीक है, जब तक चुनाव, अब 4 महीने भी नहीं बचे हैं, अब बहुत ही कम टाइम बचा है। और सुनने में आ रहा है अप्रैल में चुनाव है। ठीक है, तो हम एक साधारण साधारण से प्रत्याशी हैं और हमसे बहुत से लोग बड़े बड़े प्रत्याशी भी आएंगे, पैसा में भी आएंगे, उम्र में भी आएंगे, संपत्ति में भी आएंगे। सबसे मतलब जो लो में आते हैं हम आते हैं, आपका भाई आता है, रोजवाला आता है। ठीक है, तो अगर जो मैं चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ता, अगर जो हमें पता होता कि कोई पावरफुल व्यक्ति आएगा और उसके हाथ में सत्ता दे देगा, तो मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं आता। लेकिन जब हमें पता है कि लोग पैसा की अहमियत नहीं समझते हैं, लोगों की अहमियत समझते हैं, कैंडिडेट कैसा है उसकी अहमियत समझते हैं, तो मैं अगर जो उन लोगों पर भारी पड़ूंगा तो बेझिझक आप हमें वोट देंगे। हमें लगता है, आई होप आप हमें चुनेंगे। इसीलिए हमें पता है ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ लोगों की चलती है। यहाँ लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको लीडर बनाएंगे। तो हमें तो पता है ना, हमें लोकतंत्र पता है, लोकतंत्र की पावर पता है, लोगों की पावर पता है। इसलिए छोटा बच्चा चुनाव में आया है। अगर जो हमें ये पता होता कि कोई पावरफुल व्यक्ति आएगा और आपके हाथों में सत्ता दे देगा या कैंडिडेट के हाथ में सत्ता दे देगा, तो मैं नहीं आता। हमें पता है वहाँ भी रिश्वत चलेगी, वहाँ भी पैसा लगेगा, तब कैंडिडेट आएगा चुन के। हमें पता है कि लोग चुनेंगे, इसलिए मैं चुनाव में आया। आप लोगों को हमने विजिट किया, जगह जगह जाकर विजिट किया, हमने बताया कि हमसे पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आई एम स्टूडेंट। तो आप उस हिसाब से समझ लेना। और बाकी की हम बता दे रहे हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हालांकि मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो गलती हो माफ़ करना। और इतना कुछ खास नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बाद जो भी आप कहेंगे कि जवाला मुझे ये काम कराना है, ये काम कराना है, वो काम कराना है, यहाँ आ जा वहाँ आ जा, आपके बच्चे का जन्मदिन भी होगा तो भी ये जवाला आपके यहाँ हाजिर होगा। ये जितनी हम में क्षमता है उतनी बात करते हैं, उससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, ना मेरी आदत है। हम में जितनी क्षमता है उतनी बात करते हैं। आप लोगों के बीच आएंगे और हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आप अपना नेता चुनेंगे तो हम बता दे रहे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नेता चुनना, जो आपके पकड़ में हो, कि आप कहें कि हाँ यहाँ बेटा बैठ तो वहाँ बैठे। ज़रूरी नहीं कि जवाला को आप चुनें। इतने प्रत्याशी उतर रहे हैं और आपको अंदाज़ा होगा कितने प्रत्याशी हैं कितने नहीं। और जहाँ तक कि हम भी देख रहे हैं बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन आपको उनमें से लगे कि ये नेता फ्लेक्सिबल है तो आप उसको ज़रूर चुनना। अगर जो आपको लगे कि जवाला फ्लेक्सिबल है उन लोगों से, तो जवाला को चुनना, क्योंकि आपके पकड़ में भी तो होना चाहिए। जो आप नेता चुन रहे हैं आपके पकड़ में होना चाहिए। नेता क्या, जो आपने चुन दिया वो आपसे सालों साल नहीं मिलने आ रहा है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल रबड़ की तरह, जिससे कहो कि हाँ इधर बैठ तो वो बैठे, इसको नेता बोलते हैं। ये नहीं उसके आगे
ईगो आ रहा है, तो वो नेता किस बात का है भाई मेरे। ऐसा नहीं नेता चाहिए लोगों को, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। ऐसा लोगों को नेता चाहिए कि हाँ कि आज आजा तो आजा, ये काम है तो है। लोगों को इस प्रकार का नेता चाहिए। अगर जो आपको लगे जवाला उस प्रकार का है तो आप विदाउट हेजिटेशन वोट करें, जवाला को वोट करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, और ना हमें इतना ज्ञान है जो हम आपको ज्ञान दे सकें। आप, हमें पता है, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही पावरफुल लोग हैं, और आशा करते हैं आप जवालों को अच्छा प्यार देंगे, दुलार देंगे, आशीर्वाद देंगे। और हम इसीलिए आपके बीच आए हैं कि सोच रहा हूँ आप आशीर्वाद दें। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है।